लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ अलमनाक सानहे पर शहर की फ़ज़ा सोगवार। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। ट्यूशन सेंटर की बोसीदा छत पर मजदूर काम कर रहे थे। टीआर गार्डर टूटा और छत बच्चों पर आ गिरी। ट्यूशन सेंटर में इस वक्त 35 बच्चे मौजूद थे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान हैं। हादसे में जख्मी 5 बच्चों और खातून टीचर की हालत खतरे से बाहर। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर निश्तर जोन की मुद्दत पे मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक 2 भाइयों रेहान और फैजान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। सदर और वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। पापा को पैसे देना रे, पापा मैंने तो लेना, मैंने तो लेना। मैंने कहा ये लो बेटा पापा से तेरा पापा जेब से काट के लाए। काहना में माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। वालिद से खर्ची लेकर खुशी खुशी ट्यूशन जाने वाली दुआ वापस न आई। वालिद नन्ही लाश देखकर गम से निढाल, बेटी को पुकारता रहा। नन्ही लाशें कांधों पर सबसे ज्यादा भारी। अस्पताल में कोहराम मचा था। माएं बच्चों की लाशें देखकर काबू न रख सकीं। 7 बच्चों को नमाजी जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। 4 साला इर्तिजा आतिफ और 6 साला रिमशा आतिफ बहन भाई और 9 साला अली और 7 साला दुआ आपस में कजन थे। अच्छे भले गए हैं, वापसी ये दुख मिला। 3 की डेथ है, एक पूरा घर उजड़ गया ना। ऑक्सीजन की वजह से जो भी है हॉस्पिटल में, ये 11 बाई गाड़ी आई है, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत है, इंजेक्शन नहीं लगे, ये हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा। काना हादसे में एक घर के 3 बच्चे लुकमा अजल बने, 4 जख्मी हो गए। अहले खाना गम से निढाल। एक और गमजदा मां ने बताया उसके 3 बच्चे पढ़ने जाते थे, 2 बच गए, एक का इंतकाल हो गया। बच जाने वाले बच्चे का कहना था टीचर ने काम दिया, हम काम कर रहे थे, ऊपर से छत गिर गई। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना, हादसे पर रद्द अमल। जाँ बहक बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत। कहा तकलीफ का इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत कर दी। मुस्तकबिल के लिए मरबूत और मौसर हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके। वज़ीर आला की तालीमी इदारों और निजी इदारों की इमारतों के हिफाजती मायार का जामे जायज़ा लेने की हिदायत। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अलमनाक सानहे पर अफसोस का इजहार। बच्चों के अहले खाना से ताज़ियत की। एक निजी घर था और उस घर में एक खातून टीचर थी जिन्होंने अपने घर के एक कमरे को ट्यूशन सेंटर बनाया हुआ था। गुजर बसर के लिए वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हाल तो फिर यह है कि इन सबको पक्के घर बना के दिए जाए और वो पक्के घर जो है वो कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क, कौन सी रियासत बना के दे सकती है, इसका ये मेरा भी एक सवाल। लोगों को पक्के घर बनाकर दिए जाएं तो ऐसे हादसात नहीं होंगे। खातून का घर इस काबिल नहीं था लेकिन वो गुजर बसर के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। घरों में ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नहीं, इस पर गौर होगा। घर की ख़वातीन बच्चों को ट्यूशन और कुरान पढ़ा कर भी गुजर बसर करती हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम। 1,66,000 घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे जारी कर दिए गए। तर्जुमान का कहना है अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल हो गए हैं। हज़ारों खानदान मुंतकिल हो चुके हैं। सूबे में 28,453 घरों की तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें।
पाकिस्तान का मजबूत फजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरक, मौसर जवाबी कार्रवाई, ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चारों आने वाले ड्रोन्स को कामयाबी से नाकारा बना दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान हुकूमत की हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए है। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। Pakistan position is very, very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. सेंटास मुआहिदा कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत को मशवरा है जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेंटास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात है। पाकिस्तान को जायज़ आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। मई 2025 के बहरान और भारतीय ऐलानात के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारतीय कोशिश को जंग के मुतरादिफ इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। पानी रोकने की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई का फैसला सिविल और अस्करी क़यादत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया था। पाकिस्तान किसी सूरत जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। How can any ceasefire between India and Pakistan hold without the Indus Water Treaty being restored? How can Pakistan be expected to sustain a ceasefire when India continues to pose an existential threat? सेंटास मुआहिदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पानी को महज तकनीकी तनाज़ा नहीं बल्कि कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेंटास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल आलमी कवानीन और मुआहिदों की मुनाफी है। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अवाम के बुनियादी हुकूक और आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। Prime Minister Shehbaz Sharif, Field Marshal Saeed Asim Munir, the Honourable Minister for Defence on various occasions has made it clear the people of Pakistan have a right to the water of the Indus, and the Indus Water Treaty cannot be amended, revoked, suspended or held in abeyance because it cannot be done unilaterally. सेंटास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हर सूरत मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा, एक मुआहिदे पर नहीं 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन पर बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सेंटास मुआहिदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहिदों में से है। किसी को इलाकाई और आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी कर ने कहा, भारत को सेंटास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिली तो कल और मुल्क भी करेंगे। मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे आलमी कानूनी निज़ाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक मिसाल है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद मेहद अली शाह कहते हैं, भारत चनाब का रुख मोड़कर पानी का बहाव मुतासर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर गैर कानूनी है। मुआहिदे के मुताबिक भारत चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाल सकता। भारत इस लिंक पर पाकिस्तान को मुआयने की इजाज़त देने का पाबंद है। साबिक सदर NDU लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था, सेंटास मुआहिदे का बुनियादी मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान संगीन तनाज़ा या तसादुम को रोकना था। अब महसूस होता है मुआहिदे के बुनियादी उसूलों को ख़त्म किया जा रहा है। About 1 year ago, in May and June 2025, when India started to threaten to stop the flow of water in the Indus River to Pakistan, when the Indian Prime Minister Modi started to threaten
not to allow a single drop of water to flow from the Indus River to Pakistan. In times of peace, to threaten to stop the flow of water to the downstream country where hundreds of millions would depend on the water, it will be a crime against humanity. सिंतास माहिदे पर सेमिनार में बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी शरीक। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन बीजिंग के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, पानी रोकने की धमकी देना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जंग के दौरान भी लोगों का पानी रोकना जंगी जुर्म होता है। सिंतास माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ और उस पर मुकम्मल अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाना चाहिए। रूसी माहिर डॉक्टर ज़ेगोन का कहना है, सिंतास माहिदे की शिकों में यकतरफा लहदगी की गुंजाइश मौजूद नहीं। सियासी मकासद के लिए सिंतास माहिदे को कमज़ोर करना दुनिया के लिए ख़तरनाक इक़दाम होगा। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास माहिदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे एनरवा के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मदूम उस्मान जदून का एनरवा से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, एनरवा के 392 एहलकारों की शहादत का इसराइल से हिसाब लिया जाए। एनरवा की दफातर पर इसराइली छापे और कब्जे आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को एनरवा सेहत, तालीम, इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुस्तकिल नायब मंदूब का आलमी बरादरी से एनरवा की भरपूर मुआवनत का मुतालबा। अमेरिका और ईरान के वफूद आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में बताया, अमेरिकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अब तक अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वफ़द दोहा में कतरी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेगा। मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत होगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर कतर पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरानी हुक्काम से मुलाकात का इम्कान नहीं। ईरान के 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासे ईरान मुंतकिल नहीं किए। ये फ़ंड सिर्फ ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तस है। आपने हुर्मुज़ टोल टैक्स पर ईरान और ओमान की मुश्तरका कोशिशें तेज। ओमान ने मंसूबे से अमेरिका को आगाह कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लिखा, आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों से फीस ली जाएगी। ओमान ने बाज़ाबता तौर पर अमेरिका और इत्तेहादियों को फीस वसूली प्लान भेज दिया। ईरान आबना हुर्मुज़ के हवाले से अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ का ऐलान। कहते हैं, आबना हुर्मुज़ से टोल फ्री गुजरने की सहूलत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान के पास है। ईरान के कवानीन के तहत चलेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज़ है। सेवनी हुकूमत मफाहमती यादाश्त की शदीद मुखालिफत करती है। मरकजी बैंक और तेल की फ़रोख्त से मुतालिक तमाम पाबंदियाँ उठा ली गई हैं। पाबंदियों के खात्मे के बाद तेल की फ़रोख्त की रकम बराह रास्त बैंक में वसूल करते हैं। इराक ने ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों को हथियार डालने की डेडलाइन दे दी। मुसल्लह गिरोहों को सितंबर के आखिर तक हथियार डालने का वक्त दे दिया। इराक के नए वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से पहले वाशिंगटन का मज़ाहिमतकारों को गैर मुसल्लह करने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब के शहर रियाज पहुंच गए। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। हुकूमत बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शदीद अल्फाज में मुज़म्मत के बाद कल ही इलाके में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्द जो हैं उसी मकाम पर जहन्नम वसल हुए हैं। जमील साहब के जो पोतियाँ हैं उनकी कफालत की जिम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान ने उठाई है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मकतूल अली जमील मुर्तज़ा के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सरफराज बुगटी ने कहा, शहीद ताजिर की मासूम बच्चियों की मुकम्मल किफ़ालत और तालीम हमारी जिम्मेदारी है। बलोचिस्तान हुकूमत दुख और तकलीफ की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के साथ है। सोशल मीडिया पर हालिया अफसोसनाक वाक़े को चंद अनासर गलत रंग दे रहे हैं। अमन बरकरार है, लोग मामूल के मुताबिक तफरी और अच्छे मौसम के लिए कोयटा आते हैं। बलोचिस्तान में तवील हाईवेज पर रोज़ाना सफ़र करते हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी भी शहीद ताजिर की रिहाइशगाह पहुंचे। अहले खाना से दुख और ताज़ियत का इजहार। MQM रहनुमा वसीम अख्तर का भी मकतूल के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत MQM का मुशावरती इजलास। नए माली साल के बजट पर पार्टी की तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत से किए गए मुतालबों पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मनसूबों की तकमील और नए मनसूबों के लिए राबितों का फैसला। इजलास में साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी, सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। गुजार हूँ जनाब बिलावल भुट्टो साहब का। हम कश्मीर की इस मुश्किल में उसको हल करने में मुश्तरका किरदार अदा कर सकेंगे। हम सब का यही ख्वाहिश है कि कश्मीर के मसाइल हल निकले, कि कश्मीर में इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान हो चुका है, इलेक्शंस पुरअमन हो, फ्री और फेयर हो। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना की सालिसी की हिमायत करते हैं, हुकूमत भी फायदा उठाए। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना से कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई, चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। इलेक्शन से पहले तनाज़ा हल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और JUI का कश्मीर में पहली बार इत्तेहाद हुआ है, चाहते हैं मिलकर हुकूमत बनाएं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बिलावल का आना पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी पैगाम जा रहा है, उम्मीद है वो मुस्बत कदम उठाएंगे। मुकद्दस शख्सियात की नामुनासिब अक्कासी नाकाबिले कबूल करार। इशाअत से पहले हसास मवाद की जांच के लिए प्री पब्लिकेशन रिव्यू निज़ाम की तजवीज़। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने मीडिया और मसनूई ज़हानत से मुतालिक करारदादें मंजूर कर ली। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा, कोई भी हसास मवाद इशाअत के बाद इस्लाह काफ़ी नहीं, मौसर पेशगी निगरानी नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में खुदकुशी की सज़ा से मुताल्लिक कानून साजी पर भी जोर दिया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अज़दवाजी तनाज़ात से मुतालिक फैसले का खैर मकदम किया। बच्चों के नफ़क़े से मुताल्लिक अदालती फैसले को इस्लामी अहकाम से हम आहंग करार दिया गया। चिश्तिया में कुएं से बकरी निकालते हुए 3 नौजवान दम घुटने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान बकरी निकालने के लिए कुएं में उतरे थे। अफसोसनाक वाकया कुएं में जहरीली गैस के बायस दम घुटने से पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त ज़ैन, अली रज़ा और अली अकबर के नाम से हुई। कराची और रंगी टाउन में फायरिंग, सियासी जमात का इलाकाई रहनुमा कत्ल। रुकन सिंध असम्बली अली अहमद खान कहते हैं, फायरिंग पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हुई। मकतूल फैसल अब्बासी UC-20 का सदर था। 2 कारकुन भी जख्मी हुए। मकतूल मुनशियात फरोशों और लैंड ग्रैबर के खिलाफ आवाज़ उठाने में पेश था। फैसल अब्बासी का कत्ल पीपल्स पार्टी का बड़ा नुकसान है। नॉर्वे ने फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सनसनीखेज मुकाबले में आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त का सामना। मुकाबला 1-1 से बराबर हुआ तो एर्लिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में फैसला कुन गोल दागकर नॉर्वे को फतह दिलाई। आइवरी कोस्ट का वर्ल्ड कप से सफर तमाम हो गया। राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। शानदार कामयाबी के बाद ग्राउंड में खिलाड़ियों और फैंस का रिवायती अंदाज में जश्न। साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस ने स्वीडन को 3-1 से शिकस्त दी थी। मैक्सिको और इक्वाडोर का मुकाबला जारी। इंग्लैंड और कॉन्गो की टीमें रात 9 बजे मैदान में उतरेंगी।
और नाकाबिले शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटी। ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इतवार को मेजबान इंग्लैंड या जनूबी अफ्रीका से होगा।